Hello everyone, this is Chinuk Burman. Welcome back to my YouTube channel. आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ रिगार्डिंग स्पॉट एडमिशन और थोड़ा बहुत सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, बिकॉज सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन होने वाला है। सो इसीलिए हम सेकंड मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है उसके बारे में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्पॉट एडमिशन के बारे में जो लेटेस्ट नोटिस है, बीबोरा कॉलेज से जो लेटेस्ट नोटिस निकला है उसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल एंड। तो ये रहा बीबीए का सेकंड मेरिट लिस्ट। अब हम देखते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में बीबीए का कितना तक कट ऑफ गिरा है। उस हिसाब से आप लोग एक आइडिया लगा पाएंगे कि आपका स्पॉट एडमिशन में होगा कि नहीं। तो ये है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका कट ऑफ गया है 388 तक, और ये ओबीसी का 373 तक, एससी का 352 तक, एसटी प्लेन्स का 365 तक और एसटी हील्स का 310 तक। तो यहाँ पे ख़त्म होता है बीबीए का। तो इतना तक अगर आपका बन पा रहा है, चांसेस दिख रहे हैं, तो आप जा सकते हैं फॉर स्पॉट एडमिशन। अभी हम आते हैं बीएससी पे सेकेंड मेरिट लिस्ट। तो अब हम देखेंगे बीएससी का सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ गिरा है। तो पहले हम देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 415 बोटैनी का है, और ओबीसी के लिए 408, एससी के लिए 390 और बोटैनी के लिए, और एसटी प्लेन्स कैटेगरी के लिए 380, एसटी हील्स के लिए 387। और अब हम देखेंगे केमिस्ट्री का अनरिजर्व कैटेगरी का है जो कि 447, एंड ओबीसी कैटेगरी का जाता है 442 तक। इसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री का एससी कैटेगरी 416 में रुक गया है, एसटी प्लेन्स कैटेगरी 419 पे, और एसटी हील्स का जो है 375 पे ख़त्म होता है। अभी हम इकोनॉमिक साइंस कैटेगरी अनरिजर्व में 412, ओबीसी कैटेगरी में 336, एससी कैटेगरी में 382, ज्योग्राफी में अनरिजर्व के लिए 382, ओबीसी के लिए 372, एससी के लिए 316, एसटी प्लेन्स के लिए 317, एसटी हील्स के लिए 360। और ये मैथ्स का हमें दिख रहा है अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल। तो मैथ्स का गया है अनरिजर्व के लिए 398, ओबीसी के लिए 390। और अब हम एससी के लिए देखेंगे। एससी के लिए है 348, एसटी प्लेन्स के लिए है 387, एसटी हिल्स के लिए है 359। तो ये था मैथ्स के लिए। अब हम देखेंगे फिज़िक्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में। फिज़िक्स के लिए है 431, ओबीसी कैटेगरी के लिए 428, एससी कैटेगरी के लिए 417, और एसटी प्लेन्स के लिए है 396, एसटी हिल्स के लिए है 317। और अभी हम स्टैटिस्टिक्स अनरिजर्व के लिए हम देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के लिए 342 में ख़त्म हो रहा है अनरिजर्व कैटेगरी, एंड ओबीसी के लिए है 321, एंड एससी कैटेगरी के लिए 322, एसटी प्लेन्स के लिए 276, और जूलॉजी में है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 439, और ओबीसी के लिए है 431। जूलॉजी के लिए जो एससी कैटेगरी है उसका 431, और एसटी प्लेन्स के लिए है 420, और एसटी जो हील्स के लिए है वो 426। तो ये था साइंस बीएससी एडमिशन। अभी जो बीएससी का है 3 माइनर सब्जेक्ट्स, उसका हम देख पा रहे हैं इधर पे, उसका कट ऑफ जाता है 306 तक। तो ये था बीएससी का सेकंड मेरिट लिस्ट। अभी हम देखेंगे बीएससी आईटी का सेकंड मेरिट लिस्ट, और ये रहा बीएससी आईटी का सेकंड मेरिट लिस्ट। तो अब हम देखेंगे बीएससी आईटी का सेकंड मेरिट लिस्ट का अनरिजर्व कैटेगरी में 399 तक गया कट ऑफ, ओबीसी कैटेगरी का 393, एससी 336, और यहाँ पे एसटी प्लेन्स कैटेगरी का हम देख रहे हैं, एसटी प्लेन्स कैटेगरी का 396 पर ख़त्म हो रहा है। तो ये था बीएससी आईटी का सेकंड मेरिट लिस्ट।
और अब हम देखते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड मेरिट लिस्ट। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड मेरिट लिस्ट हम देख रहे हैं। तो अब हम एक के बाद एक जो है वो देखेंगे। एसमीज का है पहला, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। एसमीज का अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ गिरा है 357 तक, ओबीसी कैटेगरी में 352, एससी में 357, एसटी प्लेन्स में 335, एसटी हिल्स में 271। तो ये था एसमीज का। नेक्स्ट है इंग्लिश अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। तो इंग्लिश अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ है 431 तक, और लास्ट में एक एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा भी है। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का हम देखते हैं 426 तक, एससी कैटेगरी के है 406, एसटी प्लेन्स कैटेगरी का 410, एसटी हिल्स का है 398, अनरिजर्व कैटेगरी एजुकेशन का है 403, ओबीसी का है 399, एससी कैटेगरी का 382, एसटी प्लेन्स का 378, एसटी हिल्स का 393। अभी फिलोसफी अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गिरता है 338, ओबीसी का 330, और एससी कैटेगरी का 330, एसटी प्लेन्स का 323, एसटी हिल्स का 265। तो ये था फिलोसफी का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री का अनरिजर्व्ड कैटेगरी। हिस्ट्री का अनरिजर्व कैटेगरी 441, ओबीसी कैटेगरी 435 तक, एससी कैटेगरी का जो है हिस्ट्री का वो है 429, एसटी प्लेन्स कैटेगरी का 411, एसटी हिल्स का 393। अभी हिंदी का अनरिजर्व कैटेगरी का है 298, ओबीसी का 295, एससी कैटेगरी का 176, एसटी प्लेन्स का 160, एसटी हिल्स का 251। और अभी इकोनॉमिक्स का 406, एसटी प्लेन्स का 408, एसटी हिल्स का 402। अभी है ज्योग्राफी अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 448, ओबीसी का है 432, एससी का 418, एसटी प्लेन्स का 433, एसटी हिल्स का 410। और अब हम पॉलिटिकल साइंस अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बात करते हैं। 457, ओबीसी का 452, एससी कैटेगरी का 444, एसटी प्लेन्स का 434, एसटी हिल्स का 425। और अभी हम संस्कृत का देखें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 338, और मैथमेटिक्स का अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है 214। अभी हम एडमिशन स्कीम 3 माइनर सब्जेक्ट्स पे आ जाएंगे, जिसका 3 माइनर सब्जेक्ट्स है उनका। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है 332, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 297, एससी के लिए 317, एसटी प्लेन्स के लिए 277, और एसटी हिल्स के लिए 274। तो ये था सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ। इसके बाद डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन होगा। अब हम स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग जो नोटिस है वो देखेंगे। तो ये है बी बोरा कॉलेज की तरफ से रिलीज़ किया हुआ ऑफिशियल नोटिस जो स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग निकला है। यहाँ पे लिखा है कि 29 जून 2024 को स्पॉट एडमिशन होगा, और यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, टाइमिंग वगैरह ये सब दिया हुआ है, और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है फॉर द स्पॉट एडमिशन वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल्सो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न सर्कल ऑफिसर, मतलब इनकम सर्टिफिकेट का बारे में बताया गया है जो आपको चाहिए होगा टू अवेल द फ्री वेवियर स्कीम फॉर ऑफ गवर्नमेंट। और साथ ही में जो ईसी कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट लिस्ट में जिनके नाम आए हैं ईसी कोटा के अंडर, उनका भी एडमिशन 29 जून को ही होगा। और जो बाकी के सीट्स वैकेंट रह जाएंगे वो डायरेक्टली 1 जुलाई 2024 में ही होंगे। और नीचे और एक नोटिस दिया गया है रिगार्डिंग द हेल्प डेस्क फॉर स्पॉट एडमिशन। हेल्प डेस्क में यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो प्रोफेसर्स के नंबर है जो कि आप जिनसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है। ये 6 नंबर्स है आपको दिए गए हैं। ये 6 नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ये आपको हेल्प कर देंगे। ये हमारे कॉलेज के ही प्रोफेसर्स हैं जो एडमिशन कमेटी में बैठे हैं।
और ये रहा आपका स्पॉट एडमिशन का फुल नोटिस। तो अगर आपको स्पॉट एडमिशन लेना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आप 10 बजे कॉलेज पहुंच जाना, क्योंकि 10 बजे यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, उससे ज़्यादा लेट मत करना। अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको मिलने वाला सीट किसी और को मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप टाइम पे जाइएगा विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। और अगर 29 जून 2024 को भी सीट्स वेकेंट रह गया आफ्टर द स्पॉट एडमिशन, तो बाकी के जो सीट्स है वो 1 जुलाई 2024 को फिल होंगे। यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ सीट, और वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन लेके रखा है और अभी उस स्टूडेंट को दूसरा कॉलेज में, बेटर कॉलेज में जो है सीट मिल गया है, तो वो अपने कॉलेज में जहाँ पे उसने एडमिशन लेके रखा था वहाँ पे अपना सीट कैंसिल भी करा सकता है। और कैंसिलेशन का डेट दिया हुआ है 29 जून का, जो 10 बजे है, तब से लेके 30 जून का 3 बजे, दोपहर 3 बजे तक का टाइमिंग दिया हुआ है। तो अगर आपको अपना सीट कैंसिल करवा के दूसरा कॉलेज में यानी कि बेटर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप अपना सीट कैंसिल कर सकते हो विद इन दिस टाइम, और फिर आप स्पॉट एडमिशन में ट्राई कर सकते हो। और जिनके मन में डाउट था कि CUET का मार्क्स जो है वो बी बोरा कॉलेज में इंक्लूड होता है कि नहीं, या फिर जो CUET देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन बी बोरा कॉलेज में थ्रू CUET मार्क्स होगा कि नहीं, तो मैं उनको बता दूं कि बी बोरा कॉलेज में CUET मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो नॉन CUET वाला प्रोसेस है वही चलता है। तो जो टाइमलाइन दिया गया है बाय डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें CUET और नॉन CUET दोनों के लिए है, दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर सर्टेन कॉलेजेस जो अलाउ करते हैं CUET मार्क्स, बट बी बोरा कॉलेज में CUET मार्क्स से एडमिशन अलाउ नहीं करते हैं। नॉन CUET दैट मीन्स मेरिट बेसिस पे होता है। तो जिनका डाउट था, आई होप मैंने उनको क्लियर कर दिया है ये बात। और 29 जून 2024 में जो स्पॉट एडमिशन होने वाला है बी बोरा कॉलेज में, उसके बाद भी अगर सीट्स वेकेंट रह जाती है कहीं पे, या फिर सीट्स खाली रह जाती है, तो वो सीट्स फिल होंगे 1 जुलाई 2024 को। उससे पहले हम लोगों को डेफिनेटली नोटिस मिलेंगे। अगर सीट खाली रहता है तो डेफिनेटली कॉलेज जो है वो ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ कर देंगे, जिसका अपडेट मैं आपको दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स।